हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको केटरिंग वर्क के बारे में बताऊंगी। ये कैसा वर्क होता है और इसमें क्या लड़कियां सेफ़ रहती हैं, नहीं सेफ़ रहती, क्या पेमेंट रहता है। तो इसमें जो मेन होता है उसमें वो मेन मतलब लखनऊ के हिसाब से या बाहर के हिसाब से वो अपने हिसाब से 1500 2000 जो भी लेना चाहे, 1200 रुपये जो भी लेना चाहे वो लेता है। और लड़कियों को काट के 600 700 800 उस हिसाब से पेमेंट पे करते हैं। ठीक है, तो ये पर डे के हिसाब से होता है। काफ़ी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोवेस्ट लड़कियां होती हैं जिनका कमाई का कोई ज़रिया नहीं होता, वो पार्ट टाइम अगर करना चाहें, या बच्चे जो वर्क मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। तो इससे जो है एक्स्ट्रा इनकम हमारी होती रहती है। तो ये देखा जाए अच्छा काम भी है, ख़राब काम भी है। कोई इसमें इमेज नहीं होती है, मतलब कोई मतलब ये रेगुलर वाला तो काम है नहीं। मतलब ये कि जब आपकी वेडिंग चलती है ना, ए गाओ तोरे माई के दर्शन करा ले, गाओ गाओ, बहुत अच्छा गाओ, बहुत अच्छा गाओ, तो गाओ अच्छा करते गाओ, तो थोड़ा गाओ ना आवत है तोरे माई के दर्शन। नहीं है वो बुलेट पे जीजा वाला। बुलेट पर हाँ हाँ, मज़ा आई। बताओ बताओ बताओ। बुलेट वाला गाड़ी। हाँ हाँ गाओ, हम सुन भाई ना, गाओ गाओ गाओ। तो गाइस यहाँ पे लड़का गाना गा रहा था, बहुत हंसी आ रही थी हमको जब वो गा रहा था, तब रिकॉर्ड करते तो मज़ा आती, लेकिन रह गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी वर्क के बारे में। तो ये अच्छा भी है, ख़राब भी है। तो इसको पार्ट टाइम आप इसको कर सकते हैं। तो लड़कियाँ इस तरीके से वर्क करती हैं। और इसमें नीड होती है कितनी लड़कियाँ चाहिए, मीन्स कि 10 लड़कियाँ जैसे हम लोग गए थे। तो मेरा कोई पैशन नहीं है ये, मैं एज अ हॉबी आप कह लीजिए, या एज अ शौक़। मेरा मेन मोटो ये होता है कि लोगों को जानने का शौक़ होता है लड़कियाँ क्यों ये काम करती हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं पार्लर से और बुटीक से बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हूँ, मुझे पता है। क्योंकि एक सूट का अच्छे से घर आने की औरतें अगर देंगी पैसा, तो मतलब मुँह मांगी कीमत जो है पार्लर और बुटीक में मिलती है। अच्छे घर के लोग हैं अगर, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं पार्लर और बुटीक से अच्छा पैसा नहीं कमा सकती। लेकिन ना, एक कहते नहीं, मेरा पैर जो है एक जगह टिकता नहीं है। तो मुझे शौक़ चढ़ता है कि मैं जाऊँ, देखूँ बाहर की दुनिया देखूँ। बाहर की दुनिया तो मैंने बहुत देखी है, बट ये है कि क्यों लड़कियां ये काम, रीज़न क्या है, ये मुझे नहीं पता था ना। जब इस काम में आई तब मुझे पता चला कि लड़कियां क्यों करती हैं। तो एक लड़की ये बताने लगी कि जो है उनके हस्बैंड साथ में नहीं रहते, उनका एक लड़का है, तो लड़के के लिए ही करती होंगी शायद ये काम पार्ट टाइम। पहले ये जॉब करती थी, बता रही थी कि यहाँ पे, तो बता रही थी होटल लाइन में जैसे जॉब करती थी होटल्स में, तो अच्छी टिप मिल जाती। बड़े बड़े घराने के लोग जो है टिप देते हैं अगर होटल में जॉब करो तो। एज अ केटरिंग, मतलब ये केटरिंग वाला वर्क है। तो अगर इसको इस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा लोवेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो मैं बस लड़कियों को जज करती हूँ, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कौन कितनी बुराई करता है, कौन किसके बारे में कितना मतलब किस हद तक गिर सकता है, कितना लोगों के लिए अच्छा सोचता है। वैसे इस लाइन में कोई ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि मैं लोगों को सिर्फ जज किया करती हूँ बस। तो मैं हर जगह जा कर के देखती हूँ कौन सी क्या है चीज़ें, कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे ये था सीतापुर गांव के आगे ये वर्क लगा हुआ था, तो मैं वहाँ के लोगों से जाके मिलती हूँ, वहाँ की चीज़ें सर्च करती हूँ, देखती हूँ कहाँ लोगों के अंदर कितना टैलेंट है, कहाँ कैसे लोग चीज़ें बना सकते, क्या पहनते हैं, रीति रिवाज क्या है, ट्रेडिशन एंड कल्चर क्या है, वो सब चीज़ें मुझे शौक़ है जानने का। जैसे नहीं, मैं बाहर जाती रहती हूँ, तो मैंने बताया ना कि मुझे चीज़ों को सीखने का, जानने का बड़ा शौक़ है। तो इस वजह से पैसा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मिलता ही है, जो मिलना होता है वर्क का।
ये नहीं लोग पहचान नहीं पाते हो मुझे। और मैं सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ, बस लोगों को मैं देखती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे कहते नहीं इंसानों को जानने का बड़ा शौक़ है, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, क्या पहनावा होता है। जैसे ये मुस्लिम वर्ग था तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सर्व की जाती हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं मुस्लिम में, और उनका मतलब शादी का ट्रेडिशन कैसा रहता है, कैसे जैसे हिंदुओं की शादी अलग होती है और मुस्लिम्स की शादी अलग होती है। तो मतलब देखने का बड़ा शौक़ है कि जैसे हम लोगों में इस तरह खाने का ट्रेडिशन अलग होता है, क्या क्या बनता है वो हम लोगों को पता है। मुस्लिम में क्या क्या बनता है, मीठे में क्या होता है, जैसे ये सब मुझे नहीं पता है। तो बहुत शौक़ है ये सब जानने का कि इंडियन शादी होती है, मतलब हिंदू शादी कैसी होती है, मुस्लिम शादी कैसी होती है, क्योंकि मैंने हिंदुओं में भी उतना शादी अटेंड नहीं की है, तो हिंदुओं के बारे में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये वर्क किया मैंने, मतलब करते करते ही मुझे ये नॉलेज मिला कि हिंदुओं में किस तरीके से शादी होती है और मुस्लिम में कैसे निकाह होता है, ये सब जानने का बड़ा शौक़ है। रीति रिवाज क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब जानने का शौक़ है। तो इस लोगों को पता नहीं, मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ तो लोगों को पता नहीं चलता है, तो मैं बना लेती हूँ, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या बनता है, ये तो मैदे की रोटी आई थिंक होती होगी। तो मुझे वहाँ पे ना वो जो मछली वाला नहीं होता, वहाँ पे खड़ा कर दी हमको। तो उसके बाद हमने कहा हम कैसे दे, अब देना भाई काम है तो देना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए हम लोग दे लेते हैं, मतलब स्पून से देना ही तो होता है और क्या करना होता है। तो ऐसे खाओ नहीं लेकिन दे तो सकते हैं ना, छू नहीं सकते। तो इसमें लड़कियां जो है ब्लैक ड्रेस पहनती है, इसका गद्दा भी अच्छा लग रहा है। ड्रेस कोड के हिसाब से होता है कि क्या ड्रेस कोड चॉइस किया गया है। कहीं लोग मिडी पहनते हैं, कहीं ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनते हैं, मतलब अलग अलग है। कहीं वेलकम के लिए साड़ी होती है, तो इसमें अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। जैसे होस्टिंग का वर्क होता है और केटरिंग का वर्क होता है। तो होस्टिंग में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एज अ शो पीस की तरह खड़ा होना पड़ता है बस, उसमें कुछ काम नहीं। इसमें कहीं कहीं तो फ्री का ऐसे ही पैसा मिल जाता है, मीन्स कि खड़े होने का कोई काम भी नहीं करना पड़ता। या सेटअप कभी कभी तो वेडिंग सेटअप ऐसे ही लगता है, फिर वो तुरंत आंधी बौखा आया तो सेटअप हट जाता है, तो उसमें एज अ कोई वर्क नहीं होता है, तब भी जो है हमें पेमेंट मिल जाता है। तो इसे कहा जाएगा कि फ्री का ही मिल गया, तो वर्क हमें नहीं करना पड़ा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गए थे, एसी लगा हुआ था, अच्छा था। ये प्रधान है कोई गांव के, तो इन्हीं का घर बड़ा था वहाँ पे गांव में। तो इसमें बहुत मज़ा आती है, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं तो जान जाती हूँ इस लाइन में कौन सी लड़कियाँ किस टाइप की हैं, तो तब भी मैं लोगों से दूरी, जैसे जान जाती ना तो मैं उससे दूर ही रहती हूँ, बस अपना काम करती, पैसा लेती, निकल लेती हूँ। बस जानने की कोशिश करती हूँ। कुछ झोपड़पट्टी से भी आती हैं, किसी के पति छोड़ देते हैं, कोई अकेले रहती हैं, कोई लड़कियाँ जैसे शादी भी हो गई होती है ना। एक लड़की ऐसी जिसकी शादी भी हो गई है, वो शादी हो गई है, वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और जो है पति अपने गर्लफ्रेंड से बात करता है। तो वो बताने लगी कि मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरा पति तो दूसरी गर्लफ्रेंड रखा है। तो फिर हमने कहा आपको दिक्कत नहीं होती है, तो कह रही है नहीं। तो हमने कहा ये कैसी औरत है, मीन्स कि इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, पति मतलब दूसरे के साथ जा रहा है, तो हम होते तो डिवोर्स ले लेते, ऐसा वैसा। मतलब पति को समझाते क्या दिक्कत है, अब तुमने मुझसे शादी की है, ये वो नहीं, पति जा रहा है, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपना जो है बॉयफ्रेंड से लगी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो है इस लाइन में है। तो कुछ लड़कियाँ अच्छी भी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये वर्क करती हैं, और कुछ लोग अपने शौक़ की वजह से, और किसी को घूमने फिरने का, जैसे मेरी तरह घूमने फिरने का शौक़ होता है ना, दूर दूर जगह, गाँव जाओ, शहर गाँव जाओ, हर जगह दूर दूर जाओ, घूमो टहलो। तो ये सब बतियाते हम लोग, और जब रास्ते से मतलब रास्ते में जब आ रहे थे ना, बहुत
ठंडी हवा वहाँ गाँव की, बहुत जब वैन चल रही थी ना बहुत सुकून लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है जन्नत में, स्वर्ग में पहुँच गए हों, बहुत अच्छा लग रहा था। लॉन्ग इसमें भी क्या होता है ना कि गाँव जाओ तो हम लोगों की लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। एक्चुअली मुझे लॉन्ग ड्राइव करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कार से घूमना और ये सब ना। तो वैन से गए थे हम लोग तो अच्छा लग रहा था। बाइक से, कार से, स्कूटी से घूमना बड़ा अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसलिए ये वर्क करो ना, तो इसमें मेरी लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स लॉन्ग ड्राइव हमारी पूरी होती रहती है। तो मैं एज आ घूम भी लेती हूँ, लॉन्ग ड्राइव भी कर लेती हूँ, दूर दूर जगह जाके घूम भी लेती हूँ। तो मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है। इस वजह से मैं पार्लर में बैठे बैठे ना काम तो करती रहती हूँ, ठीक है, लेकिन घुमंडा मारा करती हूँ, कहीं यहाँ कहीं इधर तो कहीं उधर, घूमने का बड़ा शौक़ है। तो इस वजह से ये वर्क मैं करती हूँ। ओके बाय, वीडियो ख़त्म।